English, The Man Who Cried Wolf। लेसन हम कल पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ सेकंड क्वेश्चन है पेज नंबर 62 पर। गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं उसके मानी लिखना है। नीचे दिए हुए अल्फाज के मानी अंदाजे से बताइए। ब्लूमिंग, ब्लूमिंग यानी होता है खिलना। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग हम पढ़ चुके हैं, तो ब्लूमिंग यानी होता है खिलना। ट्रिक्ड, ट्रिक यानी होता है धोखा देना। फूल्ड, फूल्ड यानी बेवकूफ़ बना देना। लर्न हीज लेसन यानी सबक सीखना, उसने अपना सबक सीख लिया। हमने सबक में पढ़े हैं किसने, शेरू ने अपना सबक सीख लिया। फिर क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। अब ये ओरली बताना है, ज़बानी। व्हाट डज शेरू डू एवरी डे, रोज़ाना शेरू क्या करता था। टेक द शीप, आंसर क्या आएगा, टेक द शीप एंड गो टू द हिल, क्या करता था वो, अपनी शीप्स को लेता था और पहाड़ पर हिल्स पर चले जाता था। सेकेंड, वाई डज शेरू नॉट सिंग सॉन्ग, यानी शेरू क्यों गाना नहीं गाता था। सिंग सॉन्ग क्यों नहीं गाता था, बिकॉज क्योंकि, ही डजेंट लाइक क्योंकि उसे पसंद नहीं था। ही डजेंट लाइक सॉन्ग्स, उसे गाने पसंद नहीं थे। वाई डज शेरू नॉट प्ले द फ्लूट, फ्लूट यानी हमने पढ़ा था बांसुरी। क्यों शेरू बांसुरी नहीं बजाता था, बिकॉज ही डजेंट लाइक म्यूज़िक, क्योंकि उसे मौसीकी म्यूज़िक नहीं पसंद था। वाई डज शेरू नॉट रीड अ बुक, शेरू किताबें बुक्स क्यों नहीं पढ़ता था, बिकॉज ही डजेंट लाइक टू रीड बुक्स। वॉट डिड शेरू वॉन्ट, यानी शेरू को क्या चाहिए था, ही वॉन्ट टू फन, ही वॉन्ट टू हैव फन, वो मज़े करना चाहता था। वॉट डिड शेरू से एट द एंड, एंड यानी होता है आखिर में, शेरू ने आखिर में क्या कहा, शेरू ने आखिर में कहा ही विल नेवर क्राई वॉल्फ फॉर फन अगेन, और वो दोबारा किसी चीज़ का मज़ा नहीं लेगा, मज़ा नहीं उड़ाएगा।